Hello students, good evening all of you. Welcome to our maths class. This is आदर्श तिवारी and आज हम मैथ्स के ट्रायंगल चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। पिछली क्लास में आपने सब देखा ट्रायंगल क्या होता है और ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल। अब आज बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे और पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एरिया एंड perimeter of the triangle। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे ये कोई ट्राइंगल है, इसमें हम अगर एक हाइट खींचते हैं, हाइट मीन्स ये परपेंडिकुलर होगा और ये ट्राइंगल ए बी सी और यहाँ डी। तो ये इस ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल या कोई समकोण त्रिभुज है, उसमें जो परपेंडिकुलर साइड होती है या हाइट का काम करती है, जो कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हाइट h है, स्मॉल h, और ये बेस b है। तो और इक्विलेटरल हो, एक्यूट एंगल हो, वैसा भी ट्राइंगल हो, सॉरी, तो उस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बी इंटू एच। इस फार्मूले से हम किसी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कोई पैरेललोग्राम दिया है तो पहले दो ट्राइंगल से मिलकर एक पैरेललोग्राम बनता है, उसमें भी निकाल सकते हैं। हाफ इंटू बेस या साइड इंटू एल्टीट्यूड। हाइट को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। लंबवत रेखा जो है, परपेंडिकुलर लाइन, पी क्यू आर। अब पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जिसको हम पहली साइड ए, दूसरी साइड बी और तीसरी साइड सी हो जाए तो ए प्लस बी प्लस सी दोनों तीनों साइड का सम कर देंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा। और इसको हम एस से डिनोट करते हैं, 2s से। और हाफ पेरीमीटर क्या हो जाता है, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एस, ट्राइंगल में एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब ट्राइंगल का एरिया हम निकालते हैं जब हमें हाइट न मालूम हो, तीनों साइड मालूम हो। तो हेरोन का सूत्र होता है, हेरोन्स फॉर्मूला, हीरो सूत्र से अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूले से हम किसी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ट्राइंगल यानी त्रिभुज, जहां एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, और ए और बी और सी क्या है, वेयर एस इज हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, हाफ पेरीमीटर, and A, B and C are sides of the triangle, sides of the triangle। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल
इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बी बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस 8 सेंटीमीटर, हाइट है 6 सेंटीमीटर, 2 4 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी कभी यूनिट्स चेंज करके देता है, यहाँ मीटर देगा यहाँ सेंटीमीटर, तो दोनों को हम सेम यूनिट में चेंज कर लेते हैं, उनका मात्रक बदल लेंगे, या तो दोनों मीटर में हो या दोनों सेंटीमीटर हो। तो इस तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose 3 sides are 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ट्राइंगल के हमें 3 साइड मालूम है बट हाइट नहीं मालूम है, तो हम हीरो फार्मूला लगाएंगे। तो हीरोन के फार्मूले से इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले एस निकालेंगे। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जहाँ ए बी सी तीनों साइड हैं ट्राइंगल की। इस तीनों साइड को ऐड करेंगे 4 प्लस 6 प्लस 5 अपॉन 2, 6 4 10 और 15 15 अपॉन 2। अब यहाँ पे एस मिल गया हमें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ वैल्यू रख देंगे, एस की वैल्यू है 15/2, यहाँ 15/2 माइनस ए 4, 15/2 माइनस 6, 15/2 माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 15/2 इंटू 2 4 ज़ा 8, 15 में 8 गया 7/2, 2 6 ज़ा 12, 15 में 12 गया 3/2 इंटू एलसीएम इसका 2 आएगा, 2 5 ज़ा 10, 15 में 10 गया 5। अब हम क्या करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर पेयर बना लेंगे, जो भी आएगा आंसर। क्या कर लेते हैं, 3 5 ज़ा 15 इंटू 3 इंटू 5 इसको कर लेते हैं, इंटू 7/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3 और 3 का एक पेयर बन गया, 5 5 का पेयर बन गया, तो 3 इंटू 5 बाहर निकल गया। इस 2 और 2 का पेयर बन गया, तो 2 इंटू 2 बाहर निकल गया। अंडर रूट में सिर्फ 7 बचा, तो इसका आंसर आएगा 3 5 ज़ा 15 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 15/4 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ऐसे आने पे कोई घबराहट नहीं है, आपको अच्छे समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ आए। कोई डाउट हो अगर तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी कर सकते हैं, आपके डाउट्स जरूर सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू।